चंबल नदी के किनारे आज सारे जानवर हिप्पो राजा जिंदाबाद, हिप्पो राजा हमारे राजा, हिप्पो राजा हमारे राजा, हिप्पो राजा जिंदाबाद। और इस तरीके से करके चिल्ला रहे। वैसे ही उसके समर्थक जो गजराज थे उसके समर्थक भी ऐसे ही चिल्ला रहे, गजराज सबके राजा है, सबके मन को भाता है, ऐसे करके गजराज जिंदाबाद, ऐसे सब बिजली तरीके से सब चिल्ला रहे। क्यों चिल्ला रहे थे पता है? क्योंकि हाथी और हिप्पो राजा का शक्ति परीक्षण था। शक्ति परीक्षण के बहुत से तरीके होते हैं, तो उन्होंने बिना ऐसे तरीके को चुना जिसमें एक दूसरे को किसी को कोई हर्ट नहीं था, कोई तकलीफ नहीं पहुंचने वाली थी। और क्या तय था कि जो सबसे ज्यादा नदी का पानी पी लेगा वही, उसके अंदर शक्ति का परीक्षण हो जाएगा कि वो वही राजा हो जाएगा। अब सबसे पहले हिप्पो को ही मौका दिया गया। हिप्पो राजा कित को तो तुमने देखा होगा जू में, है ना, छोटी छोटी आंखें होती हैं और बड़ी मतलब ऐसे भूरी भूरी इतनी निकली हुई सी आंखें होती हैं और लंबे से छोटे छोटे कान होते हैं और छोटी सी पूंछ होती है और नाक पर सूंड भी होती है, छोटी सी सींग जैसी ऐसे लगी होती सींग है। तो गजराज अपना जो है हिप्पो राजा ऐसे टमकते हुए पैर दम दम पटकते हुए जाके नदी के किनारे खड़े हुए। सबसे बोले हाँ भाई शुरू करूं? हाँ हाँ अरे महाराज बिल्कुल शुरू करिए, हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं आपका। तो सब हिप्पो राजा जो थे अपना मुंह पानी में डाल के खड़े हो गए। पूंछ बीच बीच में हिलती जा रही, कान भी उनके हिल रहे हैं, आंखों से ऐसे ऐसे सबको देखते चले जा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद उन्होंने सांस लेने के मुंह उठाया, बोले बस हो गया? बोले अरे नहीं भाई। गजराज ने कहा देखो जल्दी मत करो, आराम से इत्मीनान से काम को करो, जब तुम निश्चिंत हो जाना कि अब मैं नहीं कर सकता तब तुम मुझे बताना। हिप्पो राजा भी आराम से रिलैक्स होकर के खूब पानी पीने में लगे रहे, बड़ी देर तक 10-5 मिनट तक उन्होंने पानी पिया। आखिर में उन्होंने पेट अपना पकड़ के बोले भाई अब नहीं मैं कर सकता, इससे ज्यादा मेरे से नहीं होगा, बस अब मेरा पेट फट जाएगा अगर मैं करूंगा तो। सबने कहा ठीक है, अब अब तो गजराज को मौका दिया जाए। बोले हाँ हाँ बिल्कुल गजराज को दिया जाए, मेरा तो पेट दर्द होने लगा। ऐसे करके हिप्पो राजा किनारे जाके बैठ गए। अब गजराज को जब कहा गया तो गजराज ने चिंगाड़ मारी, बोले अभी नहीं, मुझे भी थोड़ा समय चाहिए तैयार होने के लिए। अरे गजराज हम लोग तो फिर हम लोग क्या करें? बोले 10 मिनट बैठो, इंतजार करो, शक्ति का परीक्षण देखना तो ऐसे थोड़ी होना होता है, शक्ति के लिए मुझे अपनी अपनी शक्ति को तो सचेना होगा। बोले अच्छा ठीक है भाई। अब गजराज जो है आके, गजराज जानते हो क्या कर रहे थे? गजराज अपनी शक्ति को संचित नहीं कर रहे थे, गजराज जो थे इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि कब, क्योंकि वो नदी बांध से रिलेटेड थी। तो जैसे ही बांध का पानी स्विच जिस दिन बंद कर दिया जाता है ना, जब पानी छोड़ना बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा, पानी का लेवल अपने आप डाउन हो जाएगा। वो उसी समय का इंतजार कर रहे थे और धीरे धीरे करके उन्होंने, जब उन्होंने देखा कि समय वो आ गया है पास, तो गजराज उठे और धीरे से अपना पूंछ उठाई, पूंछ हिलाई, कान फड़फड़ फड़फड़ ऐसे करके किए। बड़े बड़े तो कान होते ना और छोटी छोटी सी आंखें होती, लंबी सी सूंड होती और सूंड को ऊपर उठा करके जोर से उन्होंने चिंगाड़ मारी। जब जोर से चिंगाड़ मारी तो सारा जो सब जो थे सब ताली बजा रहे, ओ गजराज हमारे राजा है, गजराज हमारे राजा है, गजराज जिंदाबाद, गजराज जिंदाबाद, गजराज जिंदाबाद, ऐसे करके सारे। अब गजराज उठे धीरे धीरे मटकते हुए, तो मस्ती वाली चाल होती है ना गजराज की, तो आराम से नदी के उस किनारे पे आके खड़े हुए जहां पर सबसे ऊंचाई थी। गजराज के पैर पानी के अंदर और सूंड भी पानी के अंदर थी। थोड़ी देर में गजराज ने सूंड अपनी पानी के अंदर डाल के खड़े रहे। जो खड़े तो थोड़ी देर बाद जो है पानी का, जब वहां से बांध का पानी छोड़ना बंद कर दिया गया तो थोड़ी देर में पानी जो है वो डाउन होने लगा, पानी का लेवल। और सब आंखें से फाड़ फाड़ के देखे, ओए पानी पी गए, पानी पी गए, गजराज सारा पानी पी गए, गजराज नदी जो नदी पूरी पी गए, नदी पूरी पी गए। ऐसे करते करते सब थोड़ी देर में गजराज के पैर भी दिखने लगे और गजराज की पूंछ भी दिखने लगी। अब तो भाई सब के सब पूरी तरह के हमारे पुराने राजा वापस आ गए, हमारे राजा वापस आ गए, हमारे राजा वापस आ गए। तो हिप्पो भी भाई कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि प्रमाण तो सामने था कि उनसे ज्यादा पानी उन्होंने पी लिया, कि नदी को ही पी लिया पूरा। इस तरीके से हिप्पो ने अपनी हार मान ली और हाथी राजा ने कहा कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हें अभी एक्सपीरियंस की जरूरत है, थोड़ा अनुभव प्राप्त करो, फिर तुम मेरे साथ सत्य परीक्षा दोबारा करना अगले साल। इतना कहकर गजराज वापस अपनी जगह जाकर के बैठ गए। अब कहानी से सीख क्या मिलती है? हम
भी ऐसे ही करते हैं बिना हाँ, हाँ, हम कर लेंगे ऐसे करके ओवर कॉन्फिडेंट हो करके किसी भी चीज़ में हम आगे बढ़ जाते हैं। बिना आगा-पीछा अच्छे से उसकी डेप्थ में जो जानकारी होती है, वो किए बिना। अगर हम अच्छे से जानकारी ले लेंगे, तो हम फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और सीनियर शक्ति भले ही हमारे जैसी उसके अंदर ना हो, लेकिन उसके अंदर अनुभव बहुत ज़बरदस्त होता है और वो अपने अनुभव के आधार पर हमेशा जीत जाता है। ठीक है? तो अनुभव को प्राप्त करें और अच्छे से डेप्थ में जानकारी प्राप्त करके ही फिर आप आगे बढ़ें। तो कभी भी असफलता हाथ नहीं लगेगी। नमस्कार, आज की कहानी में इतना ही। इस कहानी का नाम था हाथी की सूंड में नदी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। इसी तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।